बोलूया आमचे सहकारी रोशन पाटील यांच्याकडे. तत्पूर्वी आमचे डीजे मास्टर पवन यांच्याकडे आपण बोलूया. थँक्यू सो मच महागुरु MD गडगे सर. थँक्यू सो मच डीजे नितीन. आणि आजच्या रजनीतील दुसरी लढत पाहायला मिळते. जनमान बोंडचे त्यांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना ईश्वरी 11 जनमान धुंद्रेपाडा या दोन संघांदरम्यान ही मात्र लढत पाहायला मिळते. पहिल्याच लढतीमध्ये रोमहर्षक आपण बाणा पाहिला, जिथे सामना जिंकताना आपण भोकरपाडा टीमला पाहिलं, परास्त केलं हरिग्राम टीमला. परंतु चांगलं काम पहिल्या मॅच मध्ये हरिग्राम टीमचं सुद्धा राहिलंय. परंतु या मॅच साठी दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. पहिलाच बॉल थोडासा अडखळत खेळलाय. पहिल्याच बॉल वरती पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला गडी होतोय गारद. किरशी खरी किरीटा परी, किरशी खरी किरीटा परी, लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा. उगवला तारा तिमिर हरा, करता शिवाजी राजा. उगवला तारा तिमिर हरा. सध्याच्या घडीला या स्पर्धेचा पाहायला मिळतो अखंड रायगडात या स्पर्धेचा गाजाबाजा. आयोजक मंडळी पाहायला मिळते दोस्ती ग्रुप व ओम साई दोस्ती क्रिकेट संघ विहिगर आणि सन्माननीय श्री माननीय सुनीलजी गोविंद पाटील नेरे विभागीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यांच्या माध्यमातून हे दमदार आयोजन. ग्रामस्थ मंडळ विहिगर यांची विशेष मेहनत. तिसरी लढत तात्काळ आपण टॉस साठी इथे रवाना व्हायचंय. तिसरी लढत पाहायला मिळेल दोस्ती स्पोर्ट्स विहिगर वर्सेस GB स्पोर्ट्स वारदोली. या दोन्ही संघातील संघनायकांनी तात्काळ टॉस साठी यायचंय. आणि चौथी लढत पाहायला मिळेल जय श्रीराम चिंचवली ब वर्सेस यंग स्टार बोंडशेत. आजच्या रजनीतील या लढती मात्र आमदार चषकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. पहिल्याच बॉलवरती अनमोल असं कार्य पाहायला मिळतं. गोलंदाजीच्या मार्कवर बोंडशेत टीमचा खेळाडू दिनेश आणि या दिनेशचा दिनक्रम मात्र सुसज्ज पद्धतीनं हाताळताना पहिल्याच बॉलवरती विकेटचं बदन. तर सन्माननीय दिनकरदादा पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. दोस्ती ग्रुपच्या वतीने आपलं स्वागत आहे. ओटू रोशन. पाहुण्यांची जबरदस्त मांदियाली पाहायला मिळते. सर्व पाहुण्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. ज्या पद्धतीनं गोलंदाजाचं स्वागत करणं गरजेची बाब होती आणि पहिल्याच बॉलवरती फलंदाजाचा काटा काढलाय गोलंदाज दिनेशनं. पहिल्याच बॉलवरती विकेटचं पतन पाहायला मिळतं. मयूर फडकेने ज्या पद्धतीनं झेल पकडला ते आमचे वैभव सरांचे अतिशय जिवलग मित्र आहेत आणि अप्रतिम कामगिरी राहिली आहे. आणि इथे पाहायला मिळतो उत्तुंग असा षटकार. थँक्यू डीजे. ऐतिहासिक मैदान साई मैदान विहिगर आणि ऐतिहासिक लढतींचा आपण सातत्यानं बिगुल वासना पाहतो. आणि आजच्या रजनीमध्ये कोण पुढच्या दिशेनं मार्ग सोईल. सुपर 8 साठी दोन संघ पुढच्या दिशेनं पात्र ठरले जातील. जबरदस्त संकल्पना पाहायला मिळते ही आयोजकांची. अगली पेशकश सुंदर फटका खेळला इनसाइड आउटचा. तिथे फिल्डर आहेत तैनात. आवाक्याच्या बाहेर मिळतील 4 4 4 चौकार. दर्शनाला म्हणू नका नका, चला दर्शनाला म्हणू नका नका, आई मारते माझी हक्का. कारले डोंगराव पडेल आई दुकाग, आई माझी सोन्या बघेतय चौका. थँक्यू डीजे. विराट पारी खेळण्यासाठी बॅटिंग मार्कवर जीतू सिनारे, ज्याच्या नावामध्ये जीत हा शब्द दडलाय आणि पुढे जाऊन चांगली फटकेबाजी या खेळाडूच्या मार्फत पाहायला मिळते. जोरदार अपील पाहायला मिळते. प्रेक्षक सुद्धा तितक्याच जोमान जोसानं इथे उत्साह दाखवताना आपल्या गावासाठी जे खेळाडू खेळत आहेत त्यांना सपोर्ट सिस्टम म्हणून दोन्ही संघातील पाठीराखे वर्ग मोठ्या संख्येनं इथे येताना पाहायला मिळत आहेत. पूर्णपणे रंगतदार रुबाबदार शानदार आमदार चषकाचा हा रॉयल थाट इथे पाहायला मिळतं. पूर्णपणे क्रिकेटमय वातावरण इथे मैफिलीत ठरलं जातं. जिथं तिथं खेळ तुझं दिसू लागलं र, क्रिकेट तुझ्या खेळाचं र, आम्हाला याड लागले. सन्माननीय चांगदेव पाटील बिगर यांचं आगमन झालेलं आहे. या स्टेजवर गोलंदाज सज्जय. चेंडू हवेत आणि फलंदाजी ते बाद. पाकट नाही गेली मी तुझे
दोन फलंदाजांची कत्तल पाहायला मिळते. गोलंदाज दिनेशनं पहिल्याच बॉलवरती विकेटचं पतन केलं. त्यानंतर षटकार चौकार हे गणित त्याला मोजावे लागले. त्यानंतर डॉट बॉलची समाप्ती आणि आता मागच्या चेंडूवरती विकेटचं पतन हे घडलं जातं. अशा रीतीनं चेंडूंची आपण सफर पाहिली. टोटल चेंडू आपण सफर करताना पाहिले 5 आणि पंचतारांकित खेळ दोन्ही संघांच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळतं. 2 गडी बाद धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळते ती ईश्वरी 11 जनमान दुंद्रेपाडा टीमची टोटल 10 धावा. दुहेरी अंकामध्ये पडाव केलं जातं. 10 का दम आहे तीच दमखम इथे दाखवावी लागेल. आमदार चषकाचा हा रॉयल थाट आहे. त्याच्यामध्ये रॉयल थाटा जो कार्य दोन्ही संघातील खेळाडूंना इथे साकार करावं लागेल. पहिल्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर बोनशेट टीमनं स्वीकार केला तर गोलंदाजीचा आपल्या धुरंधर गोलंदाजांवरती त्यांनी भरोसा दर्शवलाय आणि त्या जोग त्यांच्या गोलंदाजांकडून चेंडूंचा भडीमार पाहायला मिळतो. दमदार, शानदार, रुबाबदार, कमाल, धमाल, मालामाल गोलंदाजीचं कार्य या गोलंदाजाकडून साकार केलं जातं. भली एक षटकार एक चौकार या गोलंदाजाला दागलाय परंतु कमालीची वापसी तात्काळ या खेळाडूने दाखवली आहे. अखेरचा हा चेंडू आहे जिथे समोर बॅटिंग मार्कवर ईश्वरी 11 जनमान दुंद्रेपाडा टीमचा खेळाडू सोहम चौधरी. लय भारी खेळी या खेळाडूला साकार करावी लागेल. तेज तर्रार चेंडूची आपण सफर पाहतो. डॉट बॉलची समाप्ती एका षटकाच्या खेळीनंतर ईश्वरी 11 जनमान दुंद्रेपाडा संघ जाऊन पोहोचतोय 2 गडी बाद 10. थँक्स डीजे मास्टर. इथे दुंद्रे पाडा क्रिकेट संघाला सपोर्ट करण्यासाठी त्यांचे खंदे समर्थक दुंद्रे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप उलवेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. दोस्ती ग्रुपच्या वतीने आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे शिल्पकार सुनीलदादा पाटील यांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. यावं आपण स्टेजवर आणि त्यांच्या समवेत खानाव ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच लहूदादा पाटील साहेब हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. आपलेही दोस्ती ग्रुपच्या वतीने स्वागत आहे. हो टू रोशन. नक्कीच पाहुण्यांची प्रेमाची भेट पाहता सर्व पाहुण्यांचं मोठ्स वेलकम. अर्पुनिया पुष्पगुच्छ भाव सुमनांचे प्रेम भरे स्वागत करूया मान्यवरांचे. प्रिय सन्मान्य सौजन्यशाली पाहुणे आली मने प्रसन्न झाली. पाहुणे आली मने प्रसन्न झाली. अतिशय लाभदायक वातावरण आणि या वातावरणामध्ये मैफिलीत करणारं क्रिकेटमय कार्यकाल गाजवण्यासाठी रायगडातील 2 तुल्यबळ संघ आमने सामने खेळताना पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकाच्या खेळीनंतर 2 गडी बाद 10 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज योगीराज आपले आधी राज्य गाजवण्यासाठी हा खेळाडू तत्परतेनं आपली कार्यप्रणाली त्याला सादर करावी लागेल आणि पहिल्याच बॉलवरती या खेळाडूनं चांगल्या पद्धतीचा आगाज दाखवलाय. दुसरी मॅच दोस्ती स्पोर्ट्स विगर वर्सेस GB स्पोर्ट्स वारदोली दोन्ही संघातील संघनायक आपण तात्काळ टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. टॉस बॉक्स मध्ये स्वागत कक्ष मध्ये असतील आमचे महागुरु MD गडगे सर. पहिल्याच बॉलवरती सिंगल रन्स खर्च केली आहे ती योगीराज या गोलंदाजानं. उंचीचा जर विचार केला चांगली उंची या खेळाडूची पाहायला मिळते आणि तितकाच दर्जेदार खेळ साकार करावा लागेल. दुसरा बॉल लेंथ मध्ये थोडीशी बिघाड पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा येतो विशाल पाटील सरांचा. व्हाईट बॉल अवांतर धावसंख्या क्रमांक पाहायला मिळते ती पहिलीच आपल्या सांघिक कोट्यासाठी आणि त्यानं मात्र दान केली आहे ती दुंद्रीपाडा संघाला. गोलंदाज सज्ज योगीराज. राईट मोर द विकेट न चेंडू सफर केला. सुंदर फटका खेळला. चेंडू जाईल सीमा पलीकडे. मिळतील 6 रन. आमदार चषकातील हा ब्रँडेड षटकार. साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात रायगड जिल्ह्याची आहे हवा. रायगड जिल्ह्याची आहे हवा. कित्येक क्रिकेटपटू झाले मैदानात आले. थँक्यू डीजे. खऱ्या अर्थानं रायगड जिल्हा म्हटला तर टेनिस क्रिकेटचं नंदनवन
इथे आमदार चषक आला आहे आपला लाडका सण. रोजच्या रोज प्रेक्षक येतील इथे कित्येक जण, कारण पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील खेळाडू आहेत नंबर 1. अखंड रायगडाची अव्वल दर्जाची स्पर्धा आमदार चषक विगरगाव यांचं दर्जेदार दमदार शानदार दिमागदार आयोजन. अगली पेशकश व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि त्यात नंतर गतीनं मार खाला, डॉट बॉल गेला. डॉट बॉलची मात्र समाप्ती पाहायला मिळते. मागच्याच बॉलवरती षटकार लागल्यानंतर तात्काळ या खेळाडूनं कमबॅक केलं आणि हीच गुणवान खेळाडूची व्याप्ती असते आणि ती उत्पत्ती या खेळाडूच्या मार्फत सादर केली जाते. चांगल्या पद्धतीचं सादरीकरण केलंय. व्हेरिएशन अप्रतिम. चेंडूची सफर केली होती परंतु त्याच्यावरती मोहर, चेंडू जाईल सीमा पार, षटकार. चांगल्या पद्धतीनं धावगती पाहायला मिळते. धावसंख्येचं अग्नितांडव आता मात्र माजले. संघ जाऊन पोहोचतोय. 2 गडी बाद 24 धाबा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज योगी राजला आता कमबॅक दाखवावा लागेल. ज्या पद्धतीनं 2 षटकार या खेळाडूवरती खेचले गेले, आता त्याला घर वापसी करावी लागेल. व्हेरिएशन दाखवणं तितकंच गरजेची बाब आहे या षटकामध्ये. ओहो, आता गतीमध्ये परिवर्तन केलं. डॉट बॉलची मात्र समाप्ती पाहायला मिळते. धावसंख्येला स्थगिती देण्याचा हा कार्य पाहायला मिळतो. बॅटिंग मार्कवर सज्ज असताना इनाईट नंबर 4 वरती आलेला सोहम चौधरी, तर एका बाजूला रोशन करमेलकर आपली रोषणाई प्रस्तावित करण्यासाठी बॅटिंग मार्कवर. पुढचा हा चेंडू वेगवान मारा होता, त्याच्यावरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जाईल लॉंग ऑनला. इथे झेल सुटलाय. फुगडी माझी सांडली ग जाता साताऱ्याला. हा झेल सुटला गेला, हा झेल सांडला गेला. पकडो कॅच जीतो मॅच हे क्रिकेटचं समीकरण असत्यात उतरवलं जातं. खऱ्या अर्थानं फिल्डिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून चुकाल तर विजयाला मुकाल या म्हणीला साथ देत असताना खऱ्या अर्थानं जनमान बोनशेट टीमचे हे क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज होते रुपेश फडके. खऱ्या अर्थानं चांगल्या पद्धतीनं चेंडूला जज करणं गरजेचं होतं. झेल जमिनीला भूदान. पहिल्या 2 षटकांच्या खेळीनंतर गुणतालिकेवरती धाबा पाहायला मिळतील. 2 गडी बाद टोटल धाबा पाहायला मिळत आहेत 26. पाण्याची जर गरजच भासली तरच निश्चित स्वरूपात पाण्याची पूर्तता केली जाणार आहे. आणि ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला गरज भासेल त्यावेळेस मात्र पाण्याची ज्या वेळेस 3 षटक संपल्यानंतर आपला एक प्रतिनिधी दोन्ही क्रिकेट संघाचा निश्चित स्वरूपात मैदानामध्ये दाखल होणार आहे. आणि खूपच जर गरज भासली तर निश्चित स्वरूपात आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने ती पूर्तता सुद्धा केली जाणार आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर स्कोअर कार्डवरती धावा अधोरेखित होताना पाहायला मिळत आहेत. 2 गडी बाद 26 धावा. आणि आता मात्र गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती गोलंदाज येतोय, ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं आणि ज्यानं 2 गड्यांची भंबीर उडवली आणि फक्त धावा दिल्या होत्या 10. आणि त्याच गोलंदाजाचा इथे वापर केला जातो बोनशेत संघाच्या वतीनं. गोलंदाज दिनेश फडके, चांगले तडके मी तर म्हणेन पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्यानं साकार केले होते तोच गोलंदाज. राईट मोर द विकेट न चेंडू सफर केला. सुंदर फटकेबाजी. या फलंदाजाचा पाहण्या जोग, त्याचा हुनर, त्याचा जिगर तितकाच लांब खेचतोय हा फलंदाज सिक्सर. काय फलंदाजी दाखवली आहे या फलंदाजानं. चेंडूचा मेरिट पाहून खेळ साकार केला जातो. गोलंदाजाला वापसी ही दाखवावी लागेल. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा आहे की काय. सीमा रेषेलगत चेंडू जाईल. चेंडू सीमा पार. मिळतील 4 चौकार. अप्रतिम संगीताची मेजवानी पाहायला मिळते. सपना पाटील भिवंडी. अप्रतिम संगीत पेशकश केलं जातं डीजे नितीनच्या माध्यमातून. 2 गडी गारद झाल्यानंतर धावसंख्या रोखणं ही गरजेची बाब होती, परंतु धावा
रोखल्या जात नाहीये, तिथे धावा बनल्या जात आहेत. त्या धावा रोखाव्या लागतील. समोर बॅटिंग मार्कवर आपली रोशनाई प्रस्तावित करत असताना रोशन करमेलकर ऑन फायर. पुढचा हा चेंडू सुंदर बुलंदी पॉवरफुल, हा फटका, मिळतील 6 रन, षटकार. महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान सुंदर ही नगरी. महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान सुंदर ही नगरी. रायगड जिल्हा महानचे लाडूची क्रिकेटची पंढरी. तर रोशन या फलंदाजाचा जर विचार केला, चिखल्याच्या नाईट स्पर्धेमध्ये काय दमदार फलंदाजी केली होती या फलंदाजाने. या वर्षाचा पहिल्यांदा परफॉर्मन्स एवढा दमदार बघायला मिळाला आणि तशाच प्रकारची साजेशी खेळी मात्र वर्तमान काळामध्ये या विकेटवर त्याच्याकडून आपल्याला बघायला मिळतो. नक्कीच मागच्या दिवसांचा इतिहासाचा उलगडा केला तर नेरे नाईट स्पर्धेमध्ये 54 धावसंख्येची उपयुक्त खेळी साकार करणारा सुकापूर संघाविरोधात हाच तो रोशन करमेलकर इथे आक्रमक रौद्र रूप धारण करतोय. हे वादळ आता रोखावं लागेल ते मित्र म्हणेन बोनशेट टीमच्या दिनेशला. ओहो, इथे प्रहार करण्याचा प्रयत्न आहे, तिथे सज्ज असतील सुनील फडके, अनुभवी खेळाडू होते. पाठमोरी जात झेल पकडण्याची नामी संधी सोनं करता आलं नाही, कारण झेल होता तो फलंदाज रोशन करमेलकरचा. इथे खेळाडूला बाद करणं ही गरजेची बाब होती. तिथे झेल जमिनीला भूदान होताना पाहायला मिळतो. धावसंख्या आक्रमकतेनं प्रस्थान होती, संघ जाऊन पोहोचतोय. 2 गडी बाद धावा घडल्या जात आहेत. टोटल 44 धावा इथे बनताना पाहायला मिळतात. डावकुरा खेळाडू बॅटिंग मार्कवर रोशन चांगली खेळी दाखवतो. ओहो, बाकफुटला गेल्यानंतर सुंदर फटका, लॉंग लेग, फाईन लेगच्या मधोमधून शिरकाव पाहायला मिळतं. मिळतील 4 चौकार. थँक्यू डीजे. नेक्स्ट मॅच दोस्ती स्पोर्ट्स विगर वर्सेस GB स्पोर्ट्स वाडदोली. दोन्ही संघातील संघनायक आपण त्वरित टॉस साठी या. खास करून GB स्पोर्ट्स वाडदोली टीमच्या संघनायकाला अखेरची विनंती आहे, आपण त्वरित टॉस साठी यायचंय. गोलंदाज तयार. ओहो, पाठची कडा होती, लाऊड साऊंड इथपर्यंत ऐकू आला होता. यष्टीरक्षक सज्ज होते. समाधान फडके, समाधानकारक खेळी इथे क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून आखणं गरजेची बाब होती, परंतु झेल जमिनीला भूदान. संगणक इथे येताना पाहायला मिळतील अक्षय विग टीमचे, परंतु वाडदोली टीमचा संगणक आपण त्वरित यायचंय. ड्रिंक टाइम. तर यानंतरची लढत असेल बघा, बिग फाईट असणार आहे. म्हणजे एक संघ यजमान असणार आहे आणि एक मेहमान, म्हणजे खऱ्या अर्थाने एक आमच्या आयोजन कमिटीचा संघ असणार आहे. दोस्ती ग्रुप अक्षय पाटील यांना पाहणार आपण, वैभव पाटील यांना खऱ्या अर्थाने पाहणार आहोत. यथा कदाचित ज्या संघामध्ये सुनील दादा आपले जे ऑर्गनायझर आहेत, एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, ते सुद्धा प्रतिनिधित्व करणार आहेत. आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ GB स्पोर्ट इथे वारदोली या संघाच्या संघनायकाने लगेचच रिपोर्टिंगसाठी संपर्क साधायचे आहे. आज आमच्या समवेत आम्ही पाहतो खऱ्या अर्थाने समालोचक, ज्यांना आम्ही ऑनलाईन समालोचन म्हणतो, ते आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर आहेत. त्यांच्या समवेत रोशन पाटील शिरवली, मी महादेव गडगे चिंद्रण, त्याच्यानंतर आमचे भिंगरी अर्थात शुभम म्हात्रे, हरिग्राम एक दमदार क्रिकेटर सुद्धा आहे, जे निश्चित स्वरूपात आमचे मित्र अभिनय पाटील यांचं सुद्धा आम्ही कौतुक करू. दोन्ही गुणलेखकांचं दमदार योगदान आहे. तरी स्पर्धा आपण पाहतो, नेरे जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष सुनीलदादा पाटील यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली दोस्ती ग्रुप आयोजित रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष तथा पनवेल विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासाला गती आणि दिशा देण्याचं काम एक गतिमान नेतृत्वाचा कृतिशील नेता म्हणून या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिचित असणारे सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब यांच्या नावाची क्रिकेट स्पर्धा. आणि प्रवीण आणि रोशन खऱ्या अर्थाने त्यांच्याबद्दल आपल्याकडे वेळ आहे. सांगायचं झालं तर निश्चित स्वरूपात कोरोना लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये या संपूर्ण पनवेल तालुक्यामध्ये, उरण तालुक्यामध्ये 65,000 कुटुंबांना खऱ्या अर्थाने ज्याने श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप केलं, ते सन्मान्य आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब. फोटो रोशन. नक्कीच गोरगरिबांचे दाते, गरिबांचे कैवारी, लोकनेते रामशेठजी ठाकूर यांचे सुपुत्र, पनवेलचे
हॅट्रिक आमदार प्रशांत दादा ठाकूर. प्रशांत दादा ही गोंडस पदवी त्यांना जनतेने दिली आहे. शुद्ध बीजापोटी फले रसाल गोमटी या संत वचनाशी साजेस ठरणार राजबिंड व्यक्तिमत्व म्हणजे सन्माननीय लोकप्रिय आमदार प्रशांत दादा ठाकूर. अप्रतिम दर्जाचं आयोजन त्यांच्याच नावानं या विगर नगरीमध्ये पाहायला मिळतं. पहिल्या 3 षटकांच्या खेळीनंतर धाबा पाहायला मिळत आहेत. 2 गडी बाद 48 समोर बॅटिंग मार्कवर सज्ज असताना खेळाडू सोहम चौधरी. दमदार कामगिरी याला साकार करायची होती. यष्टीरक्षक चेंडू खाली मयूरनं हा झेल पकडलाय आणि झटका क्रमांक लागतोय ईश्वरी 11 जनमान धुंद्रेपाडा टीमला. खेळाडू बाद होतोय सोहम चौधरी. बॅक टू द पवेलियन. चैत्र पाकाची मैन्याला माझी आईची कारल्याला. चैत्र पाकाची मैन्याला माझी आईची कारल्याला. भक्त जमलन गो आरतीला या कारल्याची डोंगराला. भक्त जमलन गो आरतीला. थँक्यू डीजे. मोठ्या संख्येने क्रिकेट रसिक वर्ग या स्पर्धेमध्ये येताना पाहायला मिळतो. दमदार पद्धतीचं आयोजन. आयोजक दोस्ती ग्रुप, दोस्ती स्पोर्ट्स, विगर, आमदार चषक स्पर्धेची परंपरा, अविरत स्वारी, आयोजन भारी. पाया स्पर्धेबद्दल माझ्या लेखणीतून मी एकच म्हणेन, स्पर्धेची परंपरा ही ना खंडित होऊ देणार. अगणित परिश्रमाची सांगड आम्ही इथे हो घालणार. आयोजक माननीय सुनील दादा गोविंद पाटील व संपूर्ण दोस्ती ग्रुप यांची अथक मेहनत ते समाजासाठीच राबणार. क्रीडा असो वा समाजकारण ते जिद्दीनं कार्यव्याप्ती करणार. कारण दोस्ती क्रिकेट संघ विगर आणि गावातील युवा जिगरबाज ज्येष्ठ तरबेज व्यक्तिमत्वांची आम्हाला आहे अविरत साथ. तसेच संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ विगर ही आहे आमची सपोर्ट सिस्टम. रॉयल म्हणजे राजा. राजेशाही थाटामध्ये हे राजेशाही राजबिंड आयोजन आमच्या आयोजकांच्या मार्फत. गोलंदाज सज्ज असताना कैलास फडके. खऱ्या अर्थानं कैलास पर्वता एवढी धावसंख्या इथे बनली जाते. आता रोखावं लागेल. ओहो, सुंदर चेंडूंची आपण सफर पाहायला मिळते. डॉट बॉल, अप्रतिम चेंडूंची सांगड पाहायला मिळते. पाठोपाठ जर विचार केला तर पहिल्याच बॉलवरती विकेटचं पतन आणि त्यात नंतर पाठोपाठचे 3 चेंडू कलात्मक पद्धतीनं या गोलंदाजानं सफर केले. गुड बॉलिंग, गुड अटॅक मित्र म्हणेन जनमान बोनशेट टीमच्या कैलास फडके या गोलंदाजाच्या मार्फत. चेंडू क्रमांक 4 लाईन लेन पाहावी लागेल. विशाल पाटील सरांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. अवांतर धावसंख्येमध्ये भर पडली जाईल. धावसंख्येची जमापुंजी धावसंख्या आकार घेते. संघ जाऊन पोहोचतोय 49 धावा धावपटलावरती अधोरेखित होत आहेत. समोर बॅटिंग मार्कवर धुंद्रेपाडा टीमचा खेळाडू प्रशांत सिनारेला शांत न बसता चांगली खेळी इथे साकार करावी लागेल. जोरदार अपील परंतु उधळून दिली जाते. लेग बॅचच्या स्वरूपानं ही रन मात्र अंकित केली जाते. 50 धावा कंप्लीट ईश्वरी 11 जनमान धुंद्रेपाडा टीमच्या. सलसल तर रक्त युवा जिगरबाज खेळाडूंचा सातत्यानं भरणा असलेले हे रायगडातील पनवेल तालुक्यातील 2 तरबेज संघ एकमेकांविरोधात खेळताना पाहायला मिळत आहेत. खऱ्या अर्थानं अजिंक्य पद जिंकण्याच्या ईर्षेनं या स्पर्धेमध्ये त्यांनी सहभाग नोंदवलाय आणि चांगल्या गुणवत्ताहीन परिस्थितीमध्ये त्यांना गुणवान खेळ इथे साकार करायचा आहे. क्षणोक्षणी पूर्णपणे सजेशन दिली जाते ती मयूर फडकेकडून. सजेशन खूप महत्वाची असते परंतु इथे रिक्स उचलावी लागेल. रिक्स उचलणं ही पहिली जबाबदारी असते आणि जबाबदारीनं खेळ साकार करावा लागेल. बॅटिंग मार्कवर सलामीवीर खेळाडू रोशन करमेलकर ज्याच्या बॅटमधून 2 चौकार 2 षटकार पाहिले तो खेळाडू बॅटिंग मार्कवर इथे सज्ज असताना. डावकुरा खेळाडू नेहमीच घातक ठरला जातो आणि तेच कार्य पाहायला मिळतं. ओहो, सुंदर फटका इथे कन्वर्ट केलाय. 1 रन इथे कंप्लीट झाले. दुसरीचा प्रयत्न आहे परंतु नकार दिलं जातं. समोर बॅटिंग मार्क सज्ज होते प्रशांत सिनारे. रोशन करमेलकर नकार दिला की बाबा तू त्या जागेवर थांब आणि त्यात नंतर तेच कार्य या खेळाडूने साध्य केलं. धावसंख्येची जमापुंजी धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट संघ जाऊन पोहोचतोय. टोटल 51 धावा धावपटलावरती. प्रत्येक बॉलवरती मीटिंग घेणं ही गरजेची बाब नाहीये. हे इथे अलर्ट केलं जातं आमच्या आयोजकांच्या मार्फत जनमान बोनशेट टीमला. संघनायक आपण याची नोंद घ्या. जास्तीत जास्त वेळ आपण इथे दौडू नका. समोर बॅटिंग मार्ग सज्ज असताना खेळाडू प्रशांत सिनारे ज्याची 5व्या क्रमांकावरती वर्णी लागली आहे. प्रहार केला कार्पेट ऑन ड्राईव्हचा हा फटका पाहायला मिळतो. फील्डिंग डिपार्टमेंट आहेत तैनात. फक्त सिंगल. आता धावसंख्येला रोख लावली.
ज्या पद्धतीनं मागच्या षटकामध्ये टोटल दिनेशला 22 धावसंख्येची लयलूट केली होती, तिथे धावसंख्येला रोख लावली जाते आणि अशा रीतीनं 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 गडी बाद धावा पाहायला मिळत आहेत 52. तर अकोली ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य सन्माननीय मेघनाथ मस्कर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. दोस्ती ग्रुप भिगर यांच्या वतीने आपणास व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आणि आलेलं आहे. नक्कीच या महागुरु बाबतीत जर त्यांचा विचार केला तर सातत्याने अकुर्ली क्रिकेट संघासाठी त्यांनी दमदार योगदान दिला. 5 लाख रुपये देखील त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले होते आणि एक दमदार क्रिकेट प्रेमी देखील राहिलेत आणि अकुर्ली ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य देखील आहेत. त्यांचे मनापासून स्वागत. आणि जेव्हा जेव्हा अकुर्ली क्रिकेट संघ खेळत असतो महागुरु सातत्याने 15 वर्ष ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून कार्यरत असणारे आमचे जयेंद्र शेठ पाटील, त्यांचे मनापासून स्वागत. आणि सातत्याने 25 वर्ष विद्यमान उपसरपंचाची कामगिरी बजावत आहेत त्यात सत्यवान शेठ यांचं या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. निश्चित स्वरूपात जर अकोली गावाचा जर विचार केला तर त्या गावामध्ये जी परंपरा आहे बिनविरोध सरपंच सचिनदादा पाटील 30 वर्षे त्या घराण्यात बिनविरोध सरपंच आहेत. त्याच्यानंतर आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने आमचे विद्यमान उपसरपंच धरणेकर साहेब यांचा जर विचार केला निश्चित स्वरूपात 15 वर्षे बिनविरोध उपसरपंच आणि 25 वर्षे ग्रामपंचायत सदस्य खऱ्या अर्थाने सत्यवान शेठ धरणेकर. मोठ्या संख्येने पाहुणे या स्पर्धेमध्ये येताना त्या सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. 4 षटकांच्या खेळीनंतर गुणतालिकेवरती धावा आपण बनताना पाहायला मिळत आहेत. ईश्वरी 11 जनमान धोंद्रेपाडा टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 52 धावा. दश अवतारी रावण स्कोर कार्ड वरती खडा आहे 52 धावा. त्याला इथे मात्र दहन करावं लागेल. ज्या पद्धतीनं रणकंदन माजले, पहिलाच बॉल बॅटच्या रडार मध्ये इथे येत नाहीये. डॉट बॉलची मात्र समाप्ती पाहायला मिळते. तर रोशन जर आपण विचार केला प्रवीण इथे मेघनाथ मस्कर साहेब इथे उपस्थित आहेत. दोस्ती ग्रुपच्या वतीने अनेक वर्षे नाईट स्पर्धा आपण खऱ्या अर्थाने आपल्या भेटीसाठी येत असते. तर निश्चित स्वरूपात प्रत्येक वर्षी मेघनाथ मस्कर यांच्याकडनं या स्पर्धेला जेवढे लागणारे बॉल्स आहेत चेंडू अर्थात त्यांच्या वतीने पुरस्कृत केले जातात. मी पुन्हा एकदा दोस्ती ग्रुपच्या वतीने मेघनाथ दादा तुमचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करतो. नक्कीच सर्व मान्यवरांच्या माध्यमातून चांगले योगदान इथे दिले जातं. तन मन धन हे त्रिवेणी संगम जोडलं जातं. सुंदर फटका इथे कन्वर्ट केलाय. क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंट आहे तैनात. आवाक्याच्या बाहेर मिळतील 4 चौकार. शनिवार रविवारी हो मॅची खेळायला कालेराचे बाबू लग्न फिरायला. लग्नात गेल्यावर मला कोंबडी चोरायला. बाबू आमचा शिकला नाही शाला ना गेला उतरलं कामाला. पहिल्याच बॉल वरती दहशत पाहिली आपण रोहित फडकेची आणि त्यानंतर याच गोलंदाजावरती प्रहारबाजी मात्र इथे जारी होतीये. त्याच्यानंतर महागुरु स्वर्गीय बाबू आशा पाटील स्मृती चषक देखील आपण एन्जॉय करतो सातत्याने दरवर्षी. ते रुपेश पुलोरे देखील मॅचचा आनंद घेत. रुपेश यावं व्यासपीठावरती. आपलं या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक स्वागत. सध्याच्या घडीला ते सुद्धा किंग मेकरची भूमिका बजावत आहेत या पनवेल तालुक्यामध्ये. आपले सहर्ष स्वागत. गोलंदाज तयार. इथे प्रहार केलाय. फटका मजबूत नाहीये. 1 रन पाहायला मिळते. सुनील फडके चेंडूला जज करतायत. धावसंख्येचं आकलन, धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट, धावसंख्या जाऊन पोहोचते गुणतालिकेवरती. धावा अधोरेखित होत आहेत. टोटल 57 धावा बनल्या जात आहेत. तर शालिक काथूर फडके यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपल्या दोस्ती ग्रुपच्या वतीने स्वागत आहे. तर स्टेजवर यायचे आहे आपण. ओटू रोशन. पहिल्या पूर्वार्धातील 3 चेंडूंचा खेळ अजूनपर्यंत शिल्लक आहे, परंतु चांगल्या पद्धतीनं जर सफर केले तर धावसंख्या चांगली बनू शकते. ज्याने 8 चेंडूंमध्ये 24 धावसंख्येचा उपयुक्त खेळ आपल्या सांघिक कोट्यासाठी केलाय. परंतु प्रशांत सिन्हाचा विचार केला तर टोटल 4 चेंडू ज्यानं डॉट खेळ 1 चौकार आलाय, परंतु त्याला साथ द्यावी लागेल ती रोशन करमेलकरला. रोशनाई प्रस्तावित करावी लागेल. पहिल्या 3 ओव्हरचा विचार केला चांगल्या धावा बनल्या, परंतु 4थ्या षटकामध्ये फक्त आलेल्या 4 धावा. त्यानंतर धावसंख्येला खंडन केलं जातं. 3 चेंडू अजूनपर्यंत आहेत शिल्लक. राऊंड विकेटनं चेंडूची सफर केली जाते. सुनील फडके चेंडूला जज करतायत. इथे रन आउटची संधी आणि ते सोनं केलंय. विकेटचं पतन. झटका क्रमांक 4 ईश्वर 11 जनमान धुंद्रेपाडा टीमला. क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी. क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी. महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी. महान खेळाडू.
तर सचिन मुंडे स्टार क्रिकेटर खानाव यांच्या वतीने दोस्ती ग्रुपच्या आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला इथे शुभेच्छा येतात. स्वागत आहे आपलं. शुभेच्छांचा वर्षाव पाहायला मिळतो. अनेक प्रेक्षक वर्ग मान्यवर सुद्धा या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटतायत. साईप्रीत या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून आपले सहर्ष स्वागत. अगली पेशकश चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो. फिल्डर आहेत तैनात. तिथे एका हातामध्ये चेंडू पकडण्याची संधी होती परंतु गमावली. चेंडू जाईल सीमा पलीकडे. मिळतील 4 चौकार. तर सन्माननीय मेघना शेठ मस्कर आकुर्ली यावं आपण स्टेजवर या स्पर्धेला त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण चेंडू बॉल्स पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत. यावं स्टेजवर स्वागत आहे आपलं. 61 रन्स 4 विकेट लॉस. ईश्वर 11 जनमान धुंद्रेपरा टीम 61 धावसंख्येचं गुलमोहर हे धावफलकावरती फुललंय परंतु रोशन करमेलकर जो शेवटपर्यंत तळ टोकून बसलाय. पुल्लर लेनचा चेंडू होता त्याच्यावरती प्रहार केलाय आणि इथे येतोय दमदार पद्धतीचा हा चौकार. थँक्स डीजे मास्टर. इथे नाणेफेक केली जाईल. गजानन दादा पाटील भिगर यांना आम्ही आमंत्रित करतो आपल्या शुभास्ते दोस्ती क्रिकेट संघ भिगर आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ GB 11 वारदोली यांच्या दरम्यान आपण नाणेफेक करायचे आहे. बघूया नाणेफेकीचा कौल इथे दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे केलं जात आहे. आमचे भिगर गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व गजानन दादा पाटील साहेबांच्या शुभास्ते इथे नाणेफेक होत आहे. सामना 5 षटकांचा असणार आहे. तर गजानन दादा पाटील साहेबांच्या शुभास्थिती नाणेफेक केली जात आहे. बघूया नाणेफेकीचा कल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. तर नाणेफेकीचा कौल इथे GB 11 वारदोली क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. संघाने आपण नाणेफेक जिंकली. निर्णय आपला काय असणार आहे. आम्ही तर फिल्डिंगच करू. शतरक्षण करण्याचा आपण निर्णय घेतलेला आहे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ दोस्ती क्रिकेट संघ बिगर आपल्या घरच्या मैदानावर खेळणार आहे. त्यांच्या प्रेक्षकावर त्यांच्या होम ग्राउंडवर खेळणार आहे. म्हणजे निश्चित स्वरूपात बेनिफिट एक थोडीशी त्यांची एक ताकद या मैदानावर आपल्याला बघायला मिळणार. तर 5 षटकामध्ये सामना 5 षटकांचा असेल. प्रथमतः तुम्ही शतरक्षण करणार. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ म्हणजे ऑर्गनायझर कमिटी आहे, यजमान आहे, त्यांना किती धावपणे रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल. 50 ते 55 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. एकंदरीत ही स्पर्धा पाहतो प्रत्येक वर्षी. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या कालामध्ये ही स्पर्धा झाली नाहीये परंतु पुन्हा एकदा दोस्ती ग्रुपचे सर्वेसर्वा सुनीलदादा पाटील जे नेरे विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली. स्पर्धेत तुम्हाला खेळण्याची नाईट स्पर्धेमध्ये संधी प्राप्त झाली. एकंदरीत या आयोजनाबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल. कसं काय वाटलं आयोजन आपल्याला. आयोजन तर खूप चांगलं आहे आणि दादा आम्हाला दरवर्षी इथे एंट्री आमची फिक्स करून ठेवतात. त्याच्या मनपूर्वक अभिनंदन. खूप खूप शुभेच्छा. होती संगणक वारदोली. तर अक्षय प्रथमतः आपल्याला खऱ्या अर्थाने फलंदाजी करायची आहे. होम ग्राउंड आहे निश्चित स्वरूपात. तर बेनिफिट ऑफ द खऱ्या अर्थाने बेनिफिट तुमच्या संघासाठी हे ग्राउंड किती लाभदायक ठरणार आहे. निश्चित सराव तर आम्ही याच ग्राउंडवर करतो. 50+ 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. तर यांमध्ये निश्चित स्वरूपात आपण पाहतो फलंदाजी करायची आहे. कोणत्या असे तुमच्या ट्रम्प कार्ड असणार आहे. 3 फलंदाज की सुरुवातीला त्यांच्यावर तुमच्या त्यांच्याकडनं फलंदाजीच्या माध्यमातून तुम्हाला खूप अपेक्षा असेल. राकेश फडके, वैभव पाटील, ऋषिकेश फडके आणि स्वतः मी. तर एकंदरीत बघा तुम्ही नाईट स्पर्धेचे यशस्वी शिखर इथे गाठत आहात आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून. या यशामागे निश्चित स्वरूपात सुनीलदादांचं खूप मोठं योगदान आहे. एकंदरीत तुमच्या संघाचे ते आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जातात. काय सांगू शकाल सुनीलदादांच्या बद्दल आपण. त्यांच्याबद्दल जेवढं बोलू तेवढं कमीच आहे कारण आमच्यासाठीच नाही ते ND विभागातील प्रत्येक प्लेअरसाठी ते
अनमोल आहेत, कारण ज्यावेळी ते कोणतीही गरज भासली का कोणत्याही प्लेअरनी त्यांना कॉल केला तरी ते सहज हा बोलतात, कधीच कोणाला नाही बोलत नाही ते. खूप खूप शुभेच्छा होते संघनायक आणि आमच्या ऑर्गनायझर अक्षय. तर सुनील दादांच्या बद्दल खऱ्या अर्थाने त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. आम्ही सुद्धा सर्व समालोचक सर्व खेळाडू सातत्याने त्यांच्याबद्दल सर्वांना कल्पना आहे की एनडी विभागासाठी सुद्धा सुनील दादा पाटील विगर यांचं आर्थिकदृष्ट्या खूप मोठं सातत्याने योगदान मित्रांनो राहिलेलं आहे. पुन्हा एकदा सुनील दादांचा आम्ही आभार व्यक्त करून बोलतो आमचे समालोचक प्रवीण गायकर आणि रोशन पाटील यांच्याकडे. धन्यवाद महागुरु. जर कोणाला समजा भूक वगैरे लागली असेल तर समोर अगदी व्यासपीठाच्या उजव्या साईडला तिथे चायनीजचं दुकान आहे, त्याच्यानंतर तिथे चिकन वजरी मुंडी तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल. अक्षय पाटील यांच्या बंधू, त्यांचे मोठे बंधू मिथुन पाटील, त्यांचा ते चायनीजचा स्टॉल आहे, तिथे तुम्ही आनंद घेऊ शकता. अक्षय पाटील आणि त्यांचे बंधू, त्यांचा दोघांचा तिथे स्टॉल आहे. शेवटला बरोबरीच होणार. आणि वैभव पाटील सरांचा शोरमाचं दुकान देखील अगदी समोर, वैभव पाटील बेलवली यांचा. कदाचित आज रामनवमी, त्याच्यामुळे उपवास 12 नंतर अगदी तुटून पडतील, यात मात्र शंका नसेल. तो बिल्कुल खानाव टीम यानी कि जगदम्बा गावदेवी 11 खानाव टीम के मशहूर बल्लेबाज सचिन मुंडे मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. आइए मंच पर आपका भी स्वागत है और चलते हैं मैच की तरफ. दूसरा मुकाबला जहां पर टॉस जीता, बिल्कुल यहाँ पर बॉम्बे टीम ने पहले फील्डिंग करना पसंद किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रन संख्या बनाई. पहले सत्र में टोटल धुंधरेपाड़ा 11 टीम ने 65 रन जीतने के लिए 66 रनों की आवश्यकता है आने वाली 30 गेंदों में. पहला मुकाबला आपने देखा 73 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था, वो लक्ष्य का पीछा करती हुई मुकाबला अंतिम एक गेंद 4-5 रनों के ऊपर आया था. अगर उस तरीके का ये मुकाबला फिर से एक बार देखने को मिले तो निश्चित तौर पर और मजा आएगा. पहला मुकाबला जीता भोकरपाड़ा 11 टीम ने, रोमहर्षक जीत हासिल की. और ये दूसरा मुकाबला उन्हीं के बगल का गांव यानी कि बोनशेत के बीच में और धुंधरेपाड़ा के बीच में ये ताकतवर लड़ाई. ईश्वरी 11 जय हनुमान रन बनाए 65 और 66 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए जय हनुमान बोनशेत टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई. तो स्ट्राइक के लिए कैलाश पड़के और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे दिनेश, और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आते हुए यहां पर गेंदबाज रोशन करमिलकर. पहली गेंद फुल टॉस पे की थी, सिर्फ दिशा दी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई. पहला चौका पारी का 4 रन. धन्यवाद डीजे. मैजिक फिंगर रोल गेंदबाज यानी कि फिर की जादू के गेंदबाज यानी कि काव्य 11 वीगर टीम के ओर से व्यावसायिक क्रिकेट बेहतरीन के लिए उन्होंने तीसरे अंपायर की मांग कीजिए है. तो जाइए तीसरे अंपायर. गेंदबाज के ऊपर शायद आक्षेप लेने की कोशिश यहां पर करते हुए बल्लेबाजों के माध्यम से. चलिए तीसरे अंपायर तुरंत जाइए मैदान के अंदर प्रस्थान करें. वैभव पाटिल सर तीसरे अंपायर की भूमिका में आप तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करें. तो बिल्कुल गेंदबाजी के ऊपर थोड़ा सा आक्षेप लेते हुए कई खिलाड़ियों को ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है. करण गंसोलकर उर्फ डेल स्टेन एक बेहतरीन गेंदबाज जिन्हें जाना जाता है, उनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करते हैं. 4 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए कैलाश पड़के के बल्ले से जहां पर 66 रनों का लक्ष्य है और शुरुआत काफी बेहतरीन नजर आती हुई. पिछले मुकाबले की चर्चा करेंगे तो भोकरपाड़ा टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद बाकी गेंदबाजों को काफी सारी मार मिली और मैच मात्र था कहां और कहां पर लाकर खड़ा कर दिया था. अंतिम क्षणों में एक में चाहिए थे 5, तभी वो मुकाबला जीता था. गेंदबाज तैयार, आगे आकर खेलने की कोशिश, टैप किया इस गेंद को 38 सर्कल में. खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई, अच्छी सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर नजर आती हुई. कभी कभी होता है ना रोशन के बड़े शॉट आने के बाद कोई एक अच्छी गेंदबाज अगर आपको तकलीफ देती है तो उस गेंद को सम्मान दे और सिंगल के साथ अपने पारी को आगे बढ़ाए. और चौका आने के बाद यहाँ पर 1 रन बटोरा. एक के साथ स्ट्राइक पर चेंजेस होते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचेंगे दिनेश फड़के और 1 रनों की मदद से व्यक्तिगत बल्लेबाज पहुंचे कैलाश. यहाँ पर 5 रनों के ऊपर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 5 रन. बेहतरीन क्रिकेट इन दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर नजर आता हुआ. और कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करेंगे, ये दोनों भी टीमें काफी बेहतरीन तौर पर जानी जाती है. पहले सत्र में आपने बिल्कुल देखा कि शानदार बल्लेबाजी रही रोशन करमेलकर की, जिसने अपने पारी में 2 चौके और 4 छक्के दागे और 32 रनों की शानदार पारी खेली. उसके बाद सोहम ने उनका बेहतरीन साथ दिया और उन्होंने भी 2 छक्के दागे अपने पारी में.
गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, ये अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास किया था यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट अगर होता तो मामला नजदीकी बन सकता था। मेरे ख्याल से जीतू थे वहां पर फील्डर, बढ़िया फील्डिंग नजर आई थी लेकिन हिट नहीं हुआ। तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया और ये रन जो था जोखिम भरा रन था, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। चलिए, हर गेंद के ऊपर टीम मीटिंग नहीं है लेनी आपको रोशन, बेहतरीन फील्डिंग नजर आई थी, शायद डायरेक्ट स्टंप पर लगती तो मौका बन सकता था लेकिन बिल्कुल फील्डर का साथ, बल्लेबाज का साथ दिया इस वक्त और सुरक्षित रहे क्रीज के अंदर। 1 रनों के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज दिनेश ने और टीम की रन संख्या जय हनुमान बोनशेत 11 टीम की पहुंचती हुई बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 60 रनों की आवश्यकता है। पहला पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है, शुरुआत अच्छी होती हुई दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। तेज बॉल डालने की कोशिश इस बार की थी जरूर गेंदबाज ने, दिशा से थोड़े से भटकते हुए व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का यहां पर आता हुआ और व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई और इस व्हाइट की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 7 रन। 66 रनों का लक्ष्य है, 59 रनों की अभी भी आवश्यकता है और इस तरीके की लगातार गेंद अगर फेंकते जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें इनके सामने यहां पर जरूर होंगी। बार बार अंपायर वार्न करते हुए गेंदबाज को, तीसरे अंपायर है बिल्कुल यहाँ पर वैभव पाटिल सर, बेहतरीन क्रिकेटर, लेकिन देखेंगे यहाँ पर गेंदबाज को बताते हुए कि थोड़ा सा आप गेंदबाजी में तो दबाव डालने की कोशिश जो बल्लेबाजों ने की तीसरे अंपायर की, वो अंपायर वार्न करते हुए। फुल टॉस बॉल कैप्टन ने की कोशिश जरूर की थी लेकिन फील्डिंग शॉट एक्स्ट्रा कवर में थोड़ी सी खराब होती हुई कहेंगे। पहले एक्शन में गेंद को पकड़ दे, रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन दूसरे एक्शन में गेंद को पकड़ा, तब तक यहाँ पर बल्लेबाज के पास 1 रन, 1-1 के साथ पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश। प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम 13.20 की औसत से ये रन बनाने होंगे क्योंकि 66 रनों का टारगेट है। और पहले सत्र की बात करेंगे, भरपूर जमकर पिटाई हुई गेंदबाजों की और सेकंड इनिंग्स में आप देख सकते हैं शुरुआत बेहतरीन कैलाश और दिनेश पड़के के माध्यम से। टोटल 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदें बची मेरे ख्याल से इस ओवर की अभी तक का 2 गेंदों का खेल यहाँ पर बिल्कुल बचा हुआ है। यहां से एक बड़ा हिट मिलेगा तो जो रन रेट की अपेक्षा थी प्रति ओवर वो बन सकता है। घुटने के बल पर मारने की कोशिश ऑन साइड में की थी, लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का ये वाइड का इशारा आता हुआ, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है क्योंकि बात करेंगे रोशन करमेलकर, ये बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर जय हनुमान धुंधरेपाड़ा टीम की ओर से बिल्कुल जाने जाते हैं लेकिन इस मर्तबा थोड़ी सी लाइन इनकी खराब है। 2 गेंदें बैक टू बैक का खराब फेंकी है वाइट बॉलों के साथ, 2 गेंदें एक्स्ट्रा इन्हें फेंकनी पड़ेगी। अगर इन 2 गेंदों के ऊपर कोई बड़े हिट आते हैं तो शायद अपने आप के ऊपर जरूर कोसेंगे क्योंकि 2 गेंदें उन्होंने खराब फेंकी थी, जहां पर 2 गेंदें एक्स्ट्रा मिली। ये भी फुल टॉस थी, लाउड अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू की। बैकफुट पॉइंट में फील्डर थे शांताराम एडवोकेट, उठाएंगे फील्ड करेंगे। 1 रन यहां पर मुकम्मल और 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या लेग बाइस का इशारा, जी हां रन संख्या बनी है टोटल 10 रन। शुरुआत अच्छी है, राइट स्टार्ट जिसे कहते हैं वो बिल्कुल देने में कामयाब हो चुके हैं लेकिन जो बड़े शॉट चाहिए वो अब तक नहीं निकल पा रहा है क्योंकि यही सोच होगी दोनों बल्लेबाजों की कि पहले 2 ओवर में कम से कम 25 या 30 रन बना पाते हैं तो शायद दबाव कम होगा उनके टीम के ऊपर का, और वही की कोशिश में दोनों बल्लेबाज यहां पर अपने टीम के लिए एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद अपने आप को शांत तरीके से रखा गेंदबाज ने और क्या बेहतरीन कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए। हालांकि 2 गेंदें वाइड जरूर है लेकिन बड़े शॉट से जरूर बचे ये गेंदबाज। ये शॉट बड़ा है, सीधा स्लॉट में आई गेंद और फेंक दिया बैक, माफ कीजिएगा स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा पार। अंतिम क्षणों में आया ये 6 और इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मजबूत स्थिति में है जय हनुमान 11 पहुंची टीम, बगैर विकेट खोए नुकसान पर 16। हे अंगावर आला तर शिंगावर घेऊ, खेळ हा आपणच जिंकून जाऊ। अंगावर आला तर शिंगावर घेऊ, खेळ हा आपणच जिंकून जाऊ। इथं आपलीच पावनी आपलाच जो, उडू देतो षटकार जाऊ दे फोर, साधू से एक शॉट। थैंक यू। चलिए टीम मीटिंग नहीं लेनी है, तुरंत आप फील्डिंग की व्यू रचना कीजिए। तो पहले ओवर में रन बने 16, जीतने के लिए टोटल 66, 66 रनों का लक्ष्य है। अब समीकरण बदलता हुआ बात करेंगे 24 गेंदें और 50 रनों की यहाँ पर आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या शांत स्वभाव से यहाँ पर बल्लेबाजी की, इसे कहते हैं सही शुरुआत क्योंकि 5 ओवर का मैच है, 60+ टारगेट है जरूर और उसका जवाब देते हुए पहले विकेट के लिए क्या दमदार भागीदारी नजर आती हुई। 24 गेंदें जीतने के लिए 50 रनों की आवश्यकता है। अभी भी इनके खेमे में विकेट सुरक्षित है, टोटल 10
और एक भी विकेट नहीं गंवाया। ये दुख की बात होगी कि विकेट नहीं गंवाया एक भी धुंधरे टीम के लिए, टीम के लिए। दोनों भी टीमें अच्छी है। पिछले 2 साल पहले जब धुंधरेपाड़ा 11 टीम तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था इस टीम ने, और इस मैच की अगर बात करेंगे तो थोड़ी सी मार मिली है मेन बॉलर रोशन करमेलकर को। आप यहां पर देखेंगे गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए जीतू उलवेकर, ये भी अच्छे खिलाड़ी है। तो यकीनन अब देखेंगे आने वाली गेंदें बची होंगी टोटल मेरे ख्याल से 24 और 50 रन चाहिए 4 ओवरों में इस मैच को जीतने के लिए। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, बिल्कुल जीतू उलवेकर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन थोड़ी सी हटाई दी गई, एक फील्डर और 30 यार्ड सर्कल के बाहर जाएगा। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी थे, तीसरे सेकंड पावर प्ले में आपको 3 खिलाड़ी नजर आएंगे। रोशन चलिए ज्यादा समय ना व्यतीत करें, 25 मिनट के अंदर ये इनिंग्स आपको बिल्कुल समाप्त करनी है। एक जीवनदान तो जरूर मिला था मेरे ख्याल से रोशन एक रनआउट के तौर पर उस खिलाड़ी को, और शायद उसी का फायदा लेते हुए क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर साकारते हुए कैलाश पड़के। अब तक 12 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, दिनेश खेल रहे 1 रन पर। फुल टॉस थी, इस गेंद को नहीं मिस करना चाहिए था, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में आपको जब सेकंड इनिंग में चेस करते हो ना, ये ऐसी गेंदें आपको कम मिलती है, और ऐसी गेंदें जब भी मिलती है आपको बड़े शॉट में तब्दील करना आपके लिए जरूरी होता है। अगर दिशा देते कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर खुला था आपके लिए, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन और एक स्क्वायर ले गए। ये फील्डिंग की व्यू रचना है सेकंड पावर प्ले में, तो ये बल्ले पर अगर लगती सीधी तरीके से आउटफील्ड फास्ट है, मैदान की अगर बात करेंगे चौका बटोर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई बेहतरीन शुरुआत होती हुई गेंदबाज जीतू की। ये बढ़िया शॉट है, संपर्क अच्छा हुआ, लॉन्ग ऑफ को चिरती हुई सीमा रेखा पार, उनके ही दर्शक दीर्घा में 6 रन। तुझ्या पायऱ्या 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 चारीना, तुझ्या पायऱ्या 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 चारीना। तो चलिए हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम है बोनशेट टीम के लिए, विकी डिजिटल के ओनर विकी, और लगातार 3 छक्के के लिए टोटल 1000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा बोनशेट टीम के बल्लेबाजों के लिए। तो बिल्कुल गावदेवी ढाबा के ओनर और इसी मैदान के ऊपर जिस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 व्हीलर बाइक जीती थी अपने करियर की, वो बिल्कुल बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाज प्रवीण कातारा, मैन फ्रॉम नेवाली, इनका आगमन हो चुका है। आइए मंच पर, आपका यहां पर स्वागत है। बल्ले का अंदरूनी किनारा यहां पर जरूर लगा था, बाल बचे, अगर बल्ले पर लग के सीधा गेंद स्टंप के ऊपर गिरती तो विकेट गंवाने के चांसेस यहां पर बन सकते थे। टीम की रन संख्या पॉजिटिव टोटल बात करेंगे यहां पर 22 रन। हर छक्के के लिए विकी डिजिटल, महाराष्ट्र के बेताज बादशाह विकी डिजिटल के जाने जाते हैं, इनकी विकी शेट फड़के, इनके ओर से हर छक्के के लिए 200 का इनाम, और लगातार 3 छक्के थाकते हैं बल्लेबाज तो उनके लिए उनके ओर से टोटल 1000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा ओवर द विकेट से। ये शॉट है, बड़ा जाएगी, ये भी लॉन्ग ऑन को चीरती हुई सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन। बाबा 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 घुमायला घुमायला तो बाहेर षटकार, नीटगड्या बॉलिंग करायला लागेल ना, यो ना ठेई। धन्यवाद कीजिए। चलिए तुरंत फील्डिंग की व्यू कीजिए, क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, और एक 200 रुपए का इनाम बल्लेबाज यहां पर आते हुए दिनेश फड़के के नाम पर विकी फड़के, विकी डिजिटल के ओनर, इनके माध्यम से 200 रुपए का इनाम। क्या बेहतरीन छक्का धागा, और 6 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 28 रनों के ऊपर, यानी कि जीतू उलवेकर को बिल्कुल यहां पर टारगेट किया जा रहा है यहां पर गेंद बल्लेबाजों के माध्यम से। और ये शुरुआत जो कही थी ना, तो बिल्कुल ये शुरुआत जो है ना काफी बेहतरीन नजर आती हुई। ये दबाव है बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर, अंपायर मुड़े हैं, व्हाइट बॉल का इशारा विशाल पाटिल सर का यहां पर आता हुआ, और व्हाइट की मदद से बिल्कुल टीम की हालांकि रन संख्या 29 के ऊपर बनती हुई। किसी को भूख लगी होगी तो बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे चाइनीज का स्टॉल है, अक्षय पाटिल के बड़े भाई का वजरी मुंडी, आपको भाकरी का बिल्कुल यहां पर ताव मिल सकता है, जो उसका रेट होगा वो जरूर बताएंगे। इस बार शॉट अच्छा था, लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर थे रोशन, कोई गलती नहीं, पहले विकेट की तलाश में थे, और ये पहली विकेट दिलाते हुए पहला बड़ा झटका जहानुमान बोनशेट टीम को। बैट्समैन होंगे दिनेश, बैक टू द पेविलियन। क्या हुआ,
डर के देख रहा है या देख के डर रहा है? तो बिल्कुल यहां पर विकेट लौटेगा मैदान से बाहर। दिनेश के पारी का अंत होता हुआ टीम की रन संख्या टोटल बात करेंगे 29 रन, 66 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। और यहां पर बात करेंगे जो शुरुआत चाहिए थे पहले विकेट के लिए वो देने में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं इस टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व नेरे जिला परिषद अध्यक्ष यानी कि सुनील दादा पाटिल, जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट का आगाज दोस्ती ग्रुप और दोस्ती क्रिकेट क्लब वीगर, इनके माध्यम से ये आमदार ट्रॉफी का दमदार आयोजन। पिछले 2 साल पहले का इतिहास अगर एक्शन रिप्ले में जाओगे ना, अगर संदेश होते यहाँ पर उन्होंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते थे कि जो रायगढ़ बनाम ठाणे के बीच में न भूत हो न भविष्य मुकाबला खेला गया था और आज तक के टेनिस क्रिकेट के इतिहास में ऐसा मुकाबला कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो बिल्कुल क्या कमाल का मुकाबला वहां पर नजर आया था। गेंदबाजी में है सेकंड पावर प्ले में गेंदबाज जीतू, इस ओवर की गेंद अंतिम फेंकेंगे। थोड़ी सी मार मिली है, 2 छक्के इनके गेंदबाजी में जरूर निकले और यहां पर देखेंगे कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं अब भी आने वाले नए बैट्समैन। ऑन साइड में आते ही बड़ा शॉट खेला है, फील्डर गेंद के नीचे। जीतू महंगे साबित जरूर हुए थे लेकिन लगातार 2 विकेट लेने में कामयाब हुए और इसी के साथ विकेट के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि जहानुमान बोनशेत 11 टीम की रन संख्या है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मोटार वाला नको पैसे वाला नवरा दिल वाला पाहिजे बाबा मला, मोटार वाला नको पैसे वाला नवरा दिल वाला पाहिजे बाबा मला। तुझ्यासाठी बायगो चप्पल झिजवीन पोरी दिलवाला नवरा शोधीन तुला, तुझ्यासाठी बायगो चप्पल झिजवीन पोरी दिलवाला नवरा। ये अंपायर तो शायद तीसरे अंपायर की मांग फिर से एक बार की जा रही है, तो फिर से एक बार शायद गेंदबाजी के मार्ग पर रोशन आए होंगे, इसकी वजह से फिर से एक बार तीसरे अंपायर की मांग शायद करना चाहती है। 2 ओवर का खेल हुआ है समाप्त, टोटल रन संख्या बनी है यहां पर बात करेंगे 29 रन, आने वाली 18 गेंदे और 37 रनों की यहां पर आवश्यकता है। प्रति ओवर की बात करेंगे यहां पर 12 की रिक्वायर्ड रन रेट से ये रन बनाने होंगे। मैच अभी भी बैलेंस है, न जय हनुमान बोनशेत टीम जीती है न मुकाबला अभी तक यहां पर जय हनुमान धुंधरी टीम जीती है। मुकाबला अभी भी 50-50 बैलेंस है। स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं 18 बॉल रिक्वायर्ड एंड मस्ट नीडेड 37 रनों की आवश्यकता है इन 3 ओवरों में। तीसरे अंपायर की मदद शायद फिर से एक बार ली गई है इस गेंदबाज के ऊपर। पहले स्पेल में महंगी गेंदबाजी हुई थी 16 और कोई भी सफलता नहीं थी उनके नाम पर। सेकंड स्पेल का कोटा फिर से एक बार उनके ही कंधों के ऊपर दिया है कप्तान ने। आप देखेंगे ये स्पेल कितना निर्णायक होगा, महत्वपूर्ण स्पेल होगा क्योंकि फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन भी हटाई दी गई है। अब पावर पे के ओवर नहीं है तो शायद बेनिफिट हो सकता है गेंदबाज के लिए, लेकिन बल्लेबाज कैलाश है मैदान में, सेट है जो बल्लेबाज पूरी तरीके से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। नए बैट्समैन योगराज फड़के स्ट्राइक एंड पर देख सकते हैं यहाँ पर कैलाश खेलने के लिए तैयार, जिस कैलाश ने इस गेंदबाज के सामने मोर्चा संभाला था लेकिन इस बार पूरी तरीके से लेंथ यॉर्कर करने की कोशिश जरूर की थी। टैप किया बॉल को ऑन साइड में, मिड विकेट का खिलाड़ी डीप में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 30 रन। अभी भी बात करेंगे 17 गेंदे 36 रनों की यहां पर आवश्यकता है। फील्डिंग में सुधार लाना होगा, ये धुंधरी टीम के लिए जरूरी बात है। 2 विकेट लगातार गंवाने के बाद अब किस तरीके की जय हनुमान बोनशेत टीम अपने टीम को संभाल पाती है ये समय देखने को जरूर मिलेगा। ये बीच वाला टेंशन वाला वक्त है दोनों भी टीमों के लिए, जिसका पकड़ा भारी वो मैच में ताकत जरूर दिखा पाएगा। स्विंग एंड मिस, स्विंगिंग यॉर्कर यहां पर देखने को मिली, बिल्कुल डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। क्या कमाल की गेंदबाजी। बात करेंगे गौरी स्पोर्ट्स नेवाली, दादा सरकार के वजनदार खजीनदार और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लगातार 3 बार ग्राम पंचायत सदस्य होने का सम्मान जिन्हें मिला और राजेश शेठ काथारा मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, ये भी अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से क्रॉस पैटेड खेलने की कोशिश, विकेट कीपर ने गलती की है, गलती का फायदा मिलेगा। लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इशारे ओ लड़की
मेरे ख्याल से हल्का सा चुम्मा दिया विकेट कीपर को और बीट कर दिया। दोनों खिलाड़ियों को पीछे थे। शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन जो थे, दोनों को चीरती हुई गेंद वेलकम बाउंड्री मिली 4 रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 34 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में हालांकि फासला बनता हुआ आखिर की गेंदें बची है 15 और जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता। ये जो फिजूल के रन है ना, उनसे आपको बचना होगा। ये रन आपको बचाने होंगे। तेज बॉल अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बल्ले और गेंद का यहां पर कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति। सेकंड स्पेल में गेंदबाजी के लिए आते हुए अब तक लाइन और लेंथ काफी बेहतरीन नजर आती हुई। यशवंत उलवेकर सर भी बिल्कुल यहां पर मैच में इन एक्शन में नजर आते हुए। आज बड़े बड़े बदलाव नजर आते हुए जय हनुमान धुंधरेपाड़ा टीम में। एएससी कॉलेज में प्राध्यापक है यशवंत सर और निश्चित तौर पर बात करेंगे यहां पर एडवोकेट शांताराम भी मैच में इन एक्शन में आपको नजर आते हुए। अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन देखेंगे इस वक्त जो युवा खिलाड़ियों के ऊपर कमान सौंपी है, अब तक तो साबित हो चुके। सेकंड स्पेल में गेंदबाज यहां पर रोशन, इस बार अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू की, शायद हाइट फैक्टर ज्यादा था, इसी की वजह से अंपायर ने इस गेंद को नॉट आउट करार दिया। लेग बाइस का इशारा। अच्छा ओवर साबित नजर आता हुआ। शांत रखा है दोनों भी बल्लेबाजों को और इसी 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 35 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 13 गेंदें बची है। 31 रनों की यहां पर आवश्यकता है। थोड़ा सा दबाव बनाया है मेरे ख्याल से इस ओवर में गेंदबाज रोशन करमेलकर ने, क्योंकि पहले ओवर में 16, इस ओवर की बात करेंगे एक लेग बाइस की रन, एक चौका आया था लेग बाइस का, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी। 18 में चाहिए थे मेरे ख्याल से 37 रन खर्च किए अभी तक इस गेंदबाज ने सिर्फ 6, यानी कि प्रेशर है अब जय हनुमान 11 बोनशेट टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। क्लीन बोल्ड, गुड कमबैक, वेरी गुड बॉलिंग। बैट्समैन होंगे आउट लगता हुआ। ये टोटल तीसरा बड़ा झटका बोनशेट टीम को। थैंक यू नितिन। तो ड्रिंक्स होगा मैदान से बाहर। अब गेंदें बची है टोटल 12 और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है। बैट्समैन मैदान के अंदर मयूर फड़के, तो योगीराज फड़के के लिए सुवर्ण मौका है। लगातार 2 छक्के दागते, हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम है सम्माननीय जीतू फड़के साहब। इनके ओर से लगातार हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम है। और विकी फड़के, विकी डिजिटल के ओनर, जिनके माध्यम से भी हर छक्के के लिए 200 का इनाम है और छक्कों के हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन। यहां पर जय हनुमान धुंधरेपाड़ा टीम की ओर से गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए प्रशांत सिनारे यहां पर आते हुए। आखिर की 12 गेंदें 31 रनों की आवश्यकता। हाई वोल्टेज ड्रामा है। पहला मुकाबला जिस तरीके से खेला गया था, बिल्कुल ये मुकाबला भी अंतिम क्षणों तक शायद बना रहेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। दर्शक बिल्कुल आंखों में सुरमा डालकर इस मैच का आनंद लेते हुए जानते हैं कि ये मैच एक तरफा नहीं होगा, ये मैच भी आखिरी बॉल तक जाएगा। इसके लिए शांत स्वभाव से दर्शक मैच का आनंद लेते हुए। 12 गेंदें 5 छक्कों की दरकरार है। पिछला मुकाबला भी इसी तरह नजर आया था, जहां पर 12 में 36 चाहिए थे और अंतिम 1 में 5 की जरूरत थी। मुकाबला फेयर जीता, वहां पर बोकारपाड़ा 11 टीम ने। शायद यह मुकाबला उसी तकार पर जाएगा, इसी सोच में होंगे दर्शक। टैप किया है, बैक टू द बॉलर, सीधा बॉलर के फॉलो थ्रू में अगर डायरेक्ट हिट होता, ये गलती मैं कहूंगा बॉलर की नहीं है, ये विकेट कीपर की गलती है। आपको और तैयार रहना है, क्योंकि ये क्षण ऐसा है ना
कि मैच में आपको हार या जीत का फैसला तय कर पाएगा। ये डायरेक्ट हिट होता, बॉलर के हित में ये बेनिफिट होता टीम के लिए। अगर आप रोकते ये रन बच सकती थी, लेकिन चाणक्य रहना जरूरी है। ये 1 रन बटोरा बल्लेबाज ने 1 रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 36 रन। अब गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 30 रनों की यहां पर आवश्यकता है। हार मानने को तैयार नहीं है दोनों भी टीमें। बैटिंग पैराडाइज विकेट है और इस बैटिंग विकेट के ऊपर देखिए कितनी लाजवाब बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में और ये मुकाबले में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट से प्रशांत सिनारे फिर से एक बार तैयार। ये शॉट बढ़िया है लेकिन फील्डर है मौजूद। देखना होगा अंपायर के फैसले का इंतजार। वेरी गुड जज, गुड फील्डिंग। सोहम चौधरी लंबे कद के खिलाड़ी और अंपायर के इशारा का इंतजार। जी हां, चेक करना चाहते हैं। तो ये 8 से आउट होंगे, बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर। मयूर का विकेट मैच में वापसी कर देगा यहां पर धुंधरेपाड़ा टीम के लिए। दबाव वाली स्थिति अब बनती हुई 4 विकेटें इंपॉर्टेंट मैदान से बाहर लौट चुके। अब रन और गेंदों के बीच में फासला। अंतिम गेंदें बची है टोटल 10 और जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। शॉट गलत नहीं कहेंगे, बढ़िया शॉट था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के रीजन में जो फील्डर तैनात किया गया था ना, उसके द्वारा क्या बेहतरीन फील्डिंग नजर आती हुई और कैच लपका और पूरी तरीके से एक विकेट इंपॉर्टेंट चाहिए थी वो दिलाने में कामयाब होते हुए प्रशांत सिनारे। सुनील फड़के न्यू बैट्समैन 6 नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए और 6 नंबर की पोजीशन बोले तो मिडिल ऑर्डर्स का ये बल्लेबाज। अब देखेंगे अनुभव है कई सालों का, क्या अनुभव का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि बोकारोपाड़ा टीम को अनुभवी खिलाड़ी राम ने जीत दिलाई थी। अब ये श्री राम बनकर आज उभरेंगे। शॉट ऑफ गुड लेंथ, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में थोड़ा सा उछाल मिला, बल्ला घुमाना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की इस समाप्ति। स्ट्राइक योगीराज को मेरे ख्याल से लेना बहुत जरूरी होगा। ये समय नहीं है कि आप ज्यादातर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे और इसका बेनिफिट शायद मिले जहानुमान धुंधरेपाड़ा 11 टीम के गेंदबाजों को, लेकिन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। ईश्वरी 11 जहानुमान धुंधरेपाड़ा टीम जी जान से लड़ रही है, लेकिन अब यही सोचना होगा बोनशेद 11 टीम को कि अब नहीं तो कब नहीं। अगर इस तरीके के डॉट बॉल खेलते जाएंगे तो मैच इनके हाथ से छूटा जाएगा। बड़े शॉट लगाना जरूरी होगा क्योंकि 9 गेंदें बची है, 30 रनों की आवश्यकता। बल्ले का फेस खेला है, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, काफी देर तक हवा में लहरती हुई, फील्डर है उनके पांव से दूर और ये सुनील फड़के के बल्ले से आता हुआ निर्णायक चौका। बिल्कुल, ये 1990 का गाना शायद डीजे ने बजाया और हमारे रवि दादा पाटिल यानी कि सुनील दादा के बंधु हैं, उनको उनके वो जमाने की शायद याद आओगी। ये किशोर कुमार के जब गाने सुनते हैं ना, दिल को एकदम शांत ठंडक लगती है, क्योंकि ये पुराने जमाने के किशोर कुमार साहब के गाने, लता दीदी के गाने जब सुनते हैं ना तो बिल्कुल पुराने जमाने की यादें बिल्कुल ताजा होती है। तो ये वेलकम बाउंड्री जीतने के लिए 8 गेंदे 26 की दूरी, अपने अनुभव का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए क्या पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका बटोरा। गेंदबाजी के मार्ग पर प्रशांत, अब तक तो ठीक ठाक से गेंदबाजी चल रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, ये भी शॉट अच्छा है लेकिन इस बार फील्डर तैनात, गलती नहीं है शॉट में। तारीफ करेंगे कप्तान की धुंधरेपाड़ा की, जिन्होंने फील्डिंग काफी बढ़िया सजाई है और सीधा फील्डर के दस्तानों में बैट्समैन होंगे आउट। सुनील फड़के बैक टू द पेविलियन, 7 गेंदे 26 की दूरी। थैंक यू डीजे। ये गेंद होगी निर्णायक, 7 गेंदें बची है, 26 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। अगर इस गेंद के ऊपर आएगा बड़ा शॉट 6
तो अंतिम ओवर में बचेंगे 20 रन और ऐसे हालातों में ये डॉट बॉल खेलेंगे तो अंतिम ओवर में आपको 4 छक्के दागने होंगे। प्रशांत वेरी गुड बॉलिंग, चौथे नंबर के पोजीशन पर आए गेंदबाजी के लिए और कप्तान ने जैसे भरोसा जताया उसी भरोसे के ऊपर कायम रखते हुए, हालांकि एक बाउंड्री जरूर आई थी लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने में ये गेंदबाज कामयाब रहा और पूरी तरीके से इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई जहानुमान ईश्वरी 11 दुंद्रेपाड़ा टीम। जनार्दन सिनारे साहब माजी उप सरपंच, उनके ओर से भी निश्चित तौर पर उन्होंने भी दमदार योगदान दिया, उनका भी स्वागत करेंगे। उनके समेत अमर एकनाथ मामा चौधरी, शशिकांत सिनारे साहब, दिलीप उलवेकर साहब, इनका भी स्वागत करते हैं। ये शॉट है अच्छा लेकिन मैच में वापसी दिला देगा, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अंपायर का इशारा। 6 रन 6 की तलाश थी, अब समीकरण बदलेगा। आने वाली 6 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता। क्या बात है। स्पर्धेसाठी इथे धुंद्रे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच जनार्दन शेठ शिनारे यांच्याकडून दोस्ती ग्रुपला इथे शुभेच्छा येतात आमदार चषकसाठी, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही ते सुनील दादांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। वोट टू प्रवीण। क्या बढ़िया क्रिकेट खेला है, छोटी हाइट बड़ी फाइट, ये बम का गोला निकला। ये बम दिवाली का जो फोड़ते ना हम, अगर फुसका निकला तो भी लोग डरते, अगर बड़ा बच गया तो भी डरते हैं सर बम रखने का, और ये बम रखा पहुंचे टीम ने। अगर फूटा तो भी डरेंगे, नहीं फूटा तो भी डरेंगे। वेलकम छक्का, और ये बम फूटा है। अगर ये बम 2 छक्के और भागते तो वैभव पाटिल सर इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए, मेरे ख्याल से 20 रनों की आवश्यकता। आप योगीराज को जो काम करना चाहिए वो योगीराज को करना होगा, क्योंकि अब तक 4 गेंदें योगीराज ने डॉट खेली है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अंतिम स्लॉग ओवर, डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए अमर सिनारे, अमोल सिनारे, अंडर 19 का ये गेंदबाज है। अब देखना होगा युवा प्रतिभावान जिगरबाज की क्या अहमियत होती है टीम में, ये रोल किस तरीके का होगा ये भी अब पता चलेगा। सामने बड़े मुस्टंडे बल्लेबाज है योगीराज फड़के, जिनके लिए जीतू फड़के इनके ओर से हर छक्के के लिए 200 का इनाम है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर किस तरीके के बल्लेबाज होगी। दादा सरकार के सदस्य यानी कि पप्या भाई बिल्कुल इस मैच का आनंद लेते हुए उनकी भी एंट्री आपको जरूर नजर आएगी। पप्या भाई आइए, आपका भी स्वागत है। लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, अंपायर के बगल में गेंद जा रही है, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। दूसरे के साथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और जी हाँ रखेंगे जरूर, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो बिल्कुल यहां पर अभी अभी सुमधुर संगीत डीजे मास्टर ने सुनाया कि महाराष्ट्र बैलगाड़ा संगठन के विद्यमान अध्यक्ष, जिनके दमदार नेतृत्व से 8 बैलों के रेस आपको देखने को मिलते हैं, वो पंडरनाथ शेठ फड़के, जिनका सुमधुर संगीत आपने सुना। और खास करके आप जब भी जाते हो ना बैलों की रेस देखने के लिए, कुमारी सृष्टि ओम साई राम प्रसन्न कुमारी सृष्टि गुरुनाथ शेठ फड़के, इनके नाम से बादल वजीर की जो बैलगाड़ी हमेशा मैदान में चलती है, उसके बिल्कुल सर्वे सर्वा ओम साई सृष्टि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर गुरुनाथ शेठ फड़के मैच का आनंद लेते हुए उनका समेत, अगर बात करेंगे मंगेश शेठ फड़के, उनके समेत जीतू शेठ फड़के साहब, उनके समेत अक्षय दादा फड़के साहब, राजेंद्र फड़के साहब, उनके समेत दादा सरकार कंपनी वजनदार खजिनदार राजेश शेठ कातारा मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से, पप्या शेठ उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये गेंद खेलना चाहते हैं हवा में, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क हुआ नहीं। बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई एक डॉट गेंदें बिल्कुल निर्णायक हो गई इस वक्त ईश्वरी 11 दुंद्रेपाड़ा टीम के लिए। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची है मेरे ख्याल से
4 और जीतने के लिए 3 बड़े छक्के और एक सिंगल की यहाँ पर जरूरत है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल इस बार हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, उनके पास से दूर, मैच में अब भी बनेगी गेंद सीमा पार 6 रन। रायगड ठाण्यात सातारा पुण्यात सुसाट सुटलाय वादळ, रायगड ठाण्यात सातारा पुण्यात सुसाट सुटलाय वादळ, कोण हे बादल, आमचा पंढरी शेठचा बादल, बैल बादल, आमचा पंढरी शेठचा बादल। बिल्कुल बिल्कुल, अब जीतने के लिए बात करेंगे। 3 गेंदें बची है, 13 रनों की आवश्यकता। महाराष्ट्र बैलगाड़ा संगठन के अध्यक्ष यानी कि पंडितनाथ शेठ फड़के साहब का ये बादल के वजीर की सुमधुर संगीत आपने सुनी, और जिस तरीके से किंग मेकर रहा ये दादा सरकार है, वो पूरी तरीके से हमेशा दमदार योगदान रहता है, और पूरी तरीके से ये पूरी कंपनी मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राजेश शेठ कातारा वजनदार खजिनदार जिन्हें कहा जाता है, पप्या शेठ पप्या भाई, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उनके समेत हमारे गुरुनाथ शेठ फड़के, उनके समेत मंगेश शेठ फड़के, उनके समेत बात करेंगे अक्षय फड़के साहब, बालू शेठ फड़के, जीतू शेठ फड़के, राजेंद्र शेठ फड़के, और पूरी दादा किंग मेकर सरकार कंपनी मैच का आनंद लेते हुए संतोष दादा, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर चलती हुई 3 गेंदें 13 किसके बजेंगे? कल 12 नवंबर, डायलॉग सुना होगा वांटेड का, आज 12 नवंबर है, मेरा दिन है, कल 13 नवंबर होगा, 13 दिन होगा, देखेंगे 3 गेंदें 13 की आवश्यकता। ये फेंका है लेकिन मिस टाइमिंग है जरूर, 1 रन तो लेना जरूरी होगा इस गेंद के ऊपर, क्योंकि 2 में बचेंगे मेरे ख्याल से, रन किया है 2 पूरे। अब जीतने के लिए 2 गेंदें और मेरे ख्याल से 11 रनों की आवश्यकता। वैभव सर, क्या हुआ है कि पहले से ही पहला मुकाबला भी रफ एंड टफ देखने को मिला, और ये मैच भी पूरी तरीके से रफ एंड टफ नजर आता हुआ, ये खासियत है इस मैदान की। अब बिल्कुल मैच में तो वापसी की है वो छोटी हाइट वाले खिलाड़ी ने, लेकिन ये गेंद निर्णायक होगी, यहां पर बड़ा शॉट आएगा, बोनशेट टीम जिंदा रहेगी। 2 गेंदें 11 की दूरी, भाई छोड़ फेंकना चाहिए था इसको बाहर, फुल टॉस गेंद दी लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और ईश्वरी 11 जहानुमान धुंधरेपाड़ा टीम पूरी तरीके से मुकाबले में पकड़ मजबूत बनाई है। अब 1 गेंदे 11 रनों की दूरी, कोई ऐसा चमत्कारी होगा जो इन्हें बचा सके? अब तो नसरुद्दीन शाह और शाहरुख खान को लाना होगा महागुरु, मेरे ख्याल से चमत्कार मूवी से, जादू होगी तभी बनाएगा, लेकिन देखेंगे क्रिकेट है, मेरे ख्याल से कोई एक आध खराब गेंद गिरेगी। चलिए जीतू, समय नहीं लेना आपको, पेनल्टी दी जाएगी कमेटी के माध्यम से, तुरंत फील्डिंग की व्यू रचना करें। 1 बॉल 11 रनों की आवश्यकता है। बार बार समझ नहीं आती है तो हम पर आप पेनल्टी दे सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यहां पर 1 बॉल में 11 रनों की आवश्यकता है। अंपायर आप बिंदास वहां से पेनल्टी दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ज्यादा समय ना व्यतीत करें। तो बिल्कुल 1 गेंद बची है, 11 रनों की आवश्यकता। मैच में पूरी तरीके से पकड़ मजबूत कर लिए यहां पर ईश्वरी 11 जहानुमान धुंधरेपाड़ा 11 टीम ने। राइट हम ओवर द विकेट से गेंदबाज यहां पर तैयार, क्या कमाल की गेंदबाजी की है अमोल सिनारे ने। अंतिम गेंद, चलिए हुए मिस, मुकाबला जीता ईश्वरी 11 जहानुमान धुंधरेपाड़ा टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। थँक्स डीजे मास्टर, दमदार लढत आपल्या भेटीसाठी आली खऱ्या अर्थाने। एका बाजूला बोनशेत तर एका बाजूला धुंधरेपाडा जहानुमान क्रिकेट संघ, आणि या लढतीमध्ये ते जहानुमान धुंधरेपाडा क्रिकेट संघाने नेतृत्व कामगिरी साकारत विजय संपादित केलेला आहे। त्यांचं आम्ही दोस्ती ग्रुपच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करत आहोत। तर याच दरम्यान केवाले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान